आज के कुछ बड़ी वर्ल्ड अपडेट्स पर ध्यान दें तो भारत चीन एलएसी विवाद को लेकर जहां एक तरफ चीन ऐसी डिमांड रख चुका है जिसमें वो जमीन के बदले अपनी सेना पीछे हटाने की बात कह चुका है, और चीन के ऐसा कहते ही अमेरिका ने चीन की जमीन खरीदने पर ही रोक लगा दी है। यही नहीं, ब्रिटेन जो अमेरिका का बड़ा करीबी माना जाता था उसने अमेरिका को ही बड़ा धोखा दे दिया है। तो एजियन सागर में तुर्की ने इटली और ग्रीस के जहाज़ों को ही पकड़ लिया है। वहीं एक समय जहां जर्मनी और वेस्ट देश भारत को खूब रोका करते थे, लेकिन आज वो खुद वही काम करने में लगे हैं। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो पहली अपडेट चीन की एक ऐसी डिमांड को लेकर है जो काफ़ी शॉकिंग भी है और आश्चर्यजनक भी है। आखिर चीन ऐसी डिमांड कैसे कर सकता है जबकि वो जानता है कि भारत पाकिस्तान नहीं है कि जो बोला जाएगा अगले पल वो हो जाएगा। दरअसल लाओस में आसियान देशों की बैठक चल रही है जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष यानी कि रूसी विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है, जिसमें चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जल्द से जल्द उसे सुलझाने के लिए जोर दिया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने को लेकर बातचीत हुई है। वहीं चीन की तरफ से इस बैठक में एक ऐसी डेस्परेट मांग रख दी गई है जिसे सुनकर हंसी आ जाएगी। असल में चीन ने ये कहा है कि वो अपनी सेना पीछे कर लेगा बशर्ते भारत डेमचोक और डेप्सांग प्लेस के क्षेत्रों को चीन का हिस्सा मान ले। बता दें कि इस मांग को चीन ने पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा था, लेकिन इस बार चीन ने इस बैठक में ये मुद्दा उठा दिया है। वहीं चीन का दावा है कि गलवान वैली, पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक और हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों से सेना पीछे हट चुकी है। हालांकि डेप्सोंग प्लेस और डेमचोक क्षेत्र पर अभी भी विवाद जारी है, जिसको लेकर चीन इस तरह की डिमांड भारत के सामने रख चुका है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की इस मांग का स्पष्ट और सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले से हुए समझौते का पालन किया जाएगा और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान किया जाएगा। साथ ही जो भारत और चीन के बीच में समझौते हुए थे कि दोनों देशों में से कोई भी देश एलएसी के पास भारी मात्रा में सैनिक नहीं इकट्ठा करेगा, उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन चीन यहाँ इतना उतावला दिख रहा है कि वो कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन भारत समझ चुका है, तभी भारत टस से मस नहीं हुआ। उल्टा भारत चीन को अब उसी भाषा में जवाब दे रहा है। आपको इस पूरी अपडेट को लेकर क्या लगता है? क्या चीन अभी रुक जाएगा या इससे भी ऊटपटांग मांग भारत के सामने रख सकता है? वहीं चीन जमीन कर रहा था तो इसी को लेकर दूसरी अपडेट में अमेरिका ने चीन की इस मांग को इतने अच्छे तरीके से पूरा किया है कि पूरा चीन हिल चुका है। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका के कई राज्य चीन के खिलाफ एक कठोर रुख अपना रहे हैं और ये राज्य चीन की बढ़ती ताकत और प्रभाव को देखते हुए चिंतित दिख रहे हैं। उन्होंने चीन पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। इसमें से कुछ कदमों में चीन के नागरिकों द्वारा जमीन खरीदने पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। मतलब अब चीनी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही चीन की जो कंपनी टिकटॉक है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही चीन के निवेश को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अमेरिका के राज्य ये मानते हैं कि ये कदम चीन की अमेरिका में बढ़ती पैठ को रोकने में मदद करेगा। वहीं चीन के साथ अमेरिका में ये सब होना भारत के लिए बड़ा अवसर पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिका चीन से कम सामान खरीदता है तो भारत इस कमी को पूरा कर सकता है, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। अब आप देखिए, चीन भारत से उसकी जमीन हासिल करने में था, उल्टा अमेरिका ने ही उसके जमीन खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। अमेरिका का ये फैसला क्या चीन के लिए काफी होगा या भारत को भी 2-4 आहुति दे देनी चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ब्रिटेन से निकल के आ रही है, जो शायद अमेरिका की बात मानने से इनकार कर चुका है। और ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि ब्रिटेन जो भी फैसला लेता था उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हस्तक्षेप बना रहता था। यही वजह थी कि ऑकस संगठन बनाया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि दरअसल ऑकस यानी कि AUKUS एक समझौता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जिसमें ये तीनों ही देश सुरक्षा और तकनीक में मदद करते हैं, खासकर समुद्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। मोटा मोटी समझे तो ब्रिटेन अमेरिका की हर बात पर जी हाँ करता था, लेकिन अभी अमेरिका चाहता है कि ब्रिटेन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गिरफ्तारी वारंट का विरोध करें, क्योंकि ब्रिटेन की पिछली सरकार ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन नई लेबर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है और इस फैसले से अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है।
और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये दो बड़े देशों के बीच मतभेद को दर्शाता है। वहीं ब्रिटेन ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आरोपों को जायज ठहराते हुए एक बड़ा निर्णय ले लिया है। ये निर्णय ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन और इजराइल विरोधी प्रदर्शन के कारण लिया गया है और इस फैसले से अमेरिका और इजराइल दोनों को ही झटका लगा है क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था और इजराइल को अमेरिका का भरपूर समर्थन मिलता था। मतलब अब अमेरिका के हाथों से ब्रिटेन निकलता दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इजराइल के साथ वही सब होगा जो यूक्रेन के साथ हो चुका है या वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ग्रीस और तुर्की के बीच हुए विवाद को लेकर निकल के आ रही है, जहां तुर्की ग्रीस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ग्रीस लंबे समय से एजियन सागर में अपने 12 मील के समुद्री क्षेत्र पर अधिकार जताता रहा है, लेकिन अब इसको लेकर हाल ही में उसे तुर्की से करारा जवाब मिल चुका है। बता दें कि ग्रीस इटली के साथ मिलकर तुर्की के समुद्री क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन तुर्की की नौसेना ने उन्हें उसी समय पकड़ लिया और मजबूरी में ग्रीस को तुर्की से ही अनुमति लेनी पड़ गई। और ये घटना ग्रीस के लिए एक बड़ी हार जैसी भी है, जिससे ये साबित होता है कि तुर्की के सामने उसकी अभी कुछ नहीं चल पा रही है। वहीं तुर्की ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उसके समुद्री क्षेत्र में बिना उसकी इजाजत के कोई घुस नहीं सकता है। इससे ग्रीस की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी धक्का लगा है। लगता है ग्रीस को तुर्की का सामना करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। इसमें आपको क्या लगता है, भारत को भी अपनी रणनीति में ग्रीस के इस केस को शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रीस का कमजोर होना भारत को भूमध्य सागर में कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये थाईलैंड से निकल के आ रही है, जहां थाईलैंड में चल रहा ऑटो उद्योग का संकट अब गहराता जा रहा है, जिसमें चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिल रही सरकारी सब्सिडी ने स्थानीय ऑटो कंपनियों की कमर तोड़ डाली है। बता दें कि इसमें होंडा, सुबारू और सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियां भी थाईलैंड छोड़ने की कगार पर आ चुकी है और इन कंपनियों का जाना न केवल रोजगार छीन लेगा बल्कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या थाईलैंड सिर्फ चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही निर्भर रहकर आगे बढ़ सकता है? ये एक जोखिम भरा दांव हो सकता है क्योंकि भविष्य में चीन की नीतियों में बदलाव आने से थाईलैंड पर फिर से संकट दस्तक दे सकता है। इसलिए थाईलैंड को अपने पारंपरिक ऑटो उद्योग को बचाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि सुजुकी पहले कह चुका है वो अपने ऑटोमोबाइल प्लांट को थाईलैंड से बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो वहाँ के आम लोगों का बहुत नुकसान होगा क्योंकि सुजुकी ये पहले ही कह चुका है कि वो भारत से सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करेगा। मतलब यहाँ थाईलैंड के हाथ में अब कुछ नहीं रहने वाला क्योंकि चीन कहीं भी जाता है तो वो उस देश को अंदर से बर्बाद करने लगता है, फिर आखिरी में सिर्फ कर्ज ही बचता है। अब थाईलैंड समय रहते समझ जाता है तो अच्छा है, वरना आगे चलकर उसको इन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचकर अपनी इकोनॉमी संभालने की नौबत आ जाएगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी से निकल के आ रही है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं फ्रांस में ओलंपिक चल रहा है, लेकिन वो सुर्खियां किस चीज की बटोरने में लगा है आप सभी जानते हैं। ऐसा जर्मनी के साथ ना हो इसके लिए वो धड़ाधड़ ऐसे फैसले लेने में लगा है जो पहले भारत लेने में लगा था, लेकिन इन वेस्ट देशों ने इसे मानवहीनता बताते हुए खूब भारत को घेरा। दरअसल हुआ यह है कि जर्मनी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठा लिया है। उसने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग यानी कि IZH नाम के एक संगठन और उससे जुड़े कई संगठनों पर बैन लगा दिया है और ये संगठन देश में कई गलत काम कर रहे थे और इन पर आरोप है कि ये लेबनान के एक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की मदद भी कर रहे थे। साथ ही ईरान की गलत सोच को देश में फैला रहे थे। ये लोग हिंसा और नफरत भी फैला रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। इसलिए सरकार ने इन पर कार्रवाई की है और पुलिस ने IZH से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी की है और इनके पास से कई गलत चीजें भी बरामद हुई हैं। सरकार ने IZH से जुड़ी 4 मस्जिदें भी बंद कर दी हैं और इनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। और ये कार्रवाई सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में भी हो रही है। आपको ये सब देखकर क्या लगता है? अब वेस्ट पर बीत रही है तो ये साम दाम दंड भेद सब अपनाने में लगे हैं। वहीं इस जगह भारत होता तो दुनिया में सुर्खी बन चुका होता। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।